अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को खीर बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में। आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने तकरीबन 3 लीटर तक दूध ले लिया था और इसमें मैंने इलायची और चावलों को ऐड कर दिया था, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और मैं आप लोगों को बाद में स्टेप बाय स्टेप समझाती जाऊँ, इसीलिए मैंने तमाम चीज़ों को पहले ऐड कर दिया था। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है, चम्मच को इसमें चलाते जाना है, ठीक है। चावलों को अच्छे तरीके से गलने देने हैं, ठीक है। अगर आप लोग चावलों को नहीं गलने देंगे तो ये आप लोगों की खीर बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से चम्मच को चलाते रहना है और माशाल्लाह से आप लोग चावलों की कंडीशन देख रहे होंगे कि ये तकरीबन गलने वाले हैं। इसको आप लोगों ने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देना है। इसके बाद खीर मिक्स का एक पैक ले लेना है, इसको दूध में मिक्स करके इसको आप लोगों ने ऐड कर देना है, ठीक है। खीर मिक्स का एक पैक ज़रूर आप लोगों ने इसमें ऐड करना है। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो और बहुत अच्छी मैं आप लोगों को रेसिपी सिखा सकूं, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है ताकि ये नीचे से ना लगे। इस वजह से आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है, ठीक है। जैसे कि मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ तो थोड़ी देर इसको पकने देते हैं, 10 मिनट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 10 मिनट मैंने इसको पकने दी है। चावल हमारे बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। कुछ इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। मैं इसमें नारियल ऐड कर रही हूँ, कसा हुआ नारियल। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने बादाम, पिस्ते और काजू ऐड कर देने, ऐसे बारीक कटे हुए, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड कर देना है। थोड़े से मैंने बचा लिए ऊपर से गार्निश के लिए, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से आप लोगों ने इसको मिक्स करते जाना है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये हमारी तैयार होगी। आप लोग देख रहे होंगे कि चावल हमारे तकरीबन गल चुके हैं। अब हम इसको घोटे की मदद से घोट देंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने घोटे की मदद से इसको घोट देना है। बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने चावलों को इसमें मैश कर देना है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से। सिर्फ इसी स्टेप में आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत लगेगी। ये देखिए माशाल्लाह चावलों को मैंने अच्छे तरीके से घोट दिया। अब आप लोगों ने इसमें खोया ऐड कर देने हैं। तकरीबन 1 पाव तक आप लोगों ने खोया ऐड कर देना है, ठीक है। इससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा और बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये तैयार हो गए। जैसे खोया ऐड करते जाएं आप लोगों ने घोटे को भी चलाते रहना है ताकि ये भी अच्छे तरीके से तमाम इसमें मिल जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से ऐसे घोट लेना है। जो हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए थे उनको भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें मैश होना चाहिए ताकि बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आए। ऐसे जैसे मैं घोट रही हूँ आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते जाना है। तो माशाल्लाह से बहुत अमेजिंग खुशबू आने लग गई है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हमारी खीर तैयार हो रही है। आप लोग देख रहे होंगे, बस आप लोगों ने इसको घोटते जाना है। तकरीबन आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इसमें हस्बे ज़ायका चीनी ऐड कर देनी है, ठीक है। तो इसमें मैं चीनी कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि आगे चलकर हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे, तो वो मैं आप लोगों को आगे बता दूँगी। चम्मच की मदद से चीनी को अच्छी तरह से आप लोगों ने मिक्स कर देना है, जैसे कि मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने इसको मिक्स कर देना है। और चावलों की कंडीशन आप लोग देख रहे होंगे कि माशाल्लाह से चावल हमारे मुकम्मल गल चुके हैं। तो आप लोगों ने घोटे को हटा देना है। ये देखिए माशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ज़बरदस्त तरीके से चावल हमारे गल चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो थोड़ा बहुत इसमें घोटा लगा लें, लेकिन ज़रूरत वैसे नहीं है, ठीक है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे 5 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया है। अब हम इसमें इसको मिक्स करने के बाद इसमें आप लोगों ने कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर देना है। इसीलिए चीनी कम ऐड की थी क्योंकि मैंने इसमें जो है कंडेंस्ड मिल्क ऐड करना था। तकरीबन 4 से 5 चम्मच आप लोगों ने इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड करना है। इससे खीर का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त और अलग सा टेस्ट आएगा। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ठीक है। मिक्सिंग ज़बरदस्त किया करें, जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ। ऐसे
मिक्स करने के बाद आप लोगों ने अब इसको थोड़ी देर पकने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 10 मिनट मैंने इसको पकने दिया और आप लोग देख रहे होंगे माशाल्लाह से खीर हमारी मुकम्मल तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो आप लोगों ने 2 मिनट मज़ीद इसको पकाना है। उसके बाद लेके चलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ। माशाल्लाह 2 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया था, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। अब मैं खीर को थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। उसके बाद फिर लेके चलूँगी आप लोगों को इसकी फाइनल लुक की तरफ। आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे और इसकी कंडीशन देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त है। बहुत ही खुशबूदार ये हमारी खीर तैयार हुई है, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट के साथ। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको निकाल लेना है। जो भी आप लोगों जिस बर्तन में आप लोगों को इसको निकालना हो निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको मैंने तकरीबन ठंडा कर दिया और इसको मैं निकाल रही हूँ। फिर लेकर चलती हूँ फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह से मैंने इसको निकाल दिया है। ऊपर से आप लोगों ने बादाम, पिस्ता और काजू से इसको गार्निश कर देना है। इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा, तो तमाम को आप लोगों ने ऐसे गार्निश कर देना है जैसे कि मैं इसको कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरती आ रही है इसमें। तो आप लोगों ने जब एक बार इस खीर को आप लोग ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।